Good morning, students. I am Dr. Mithilesh. Today I am going to deliver my lecture on a very important topic, and the topic is development communication. मैंने जब अपना पुराना लेक्चर अपलोड किया था, पिछला लेक्चर जब मैंने अपलोड किया था, तो उस समय कुछ छात्राओं ने मुझसे ये कहा था कि अगर आप अपने लेक्चर्स हिंदी में दें तो उन्हें ज़्यादा सुविधा होगी। यद्यपि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से संबंधित विषय को हिंदी में विश्लेषित करना और उसका वर्णन करना ज़रा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस विषय को आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का हिंदी में अर्थ है विकास संचार। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, विकास और संचार। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं विकास का अर्थ समझने का। विकास का मतलब क्या है? अगर हम विकास की बात करें तो आमतौर पे विकास का लोग अर्थ यह निकालते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए। लोगों की अगर आर्थिक स्थिति सुधर गई तो ये माना जाता है कि उनका विकास हो गया। या फिर कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अगर भारत के लोग अमेरिकन संस्कृति को अपना लें, यूरोपियन संस्कृति को अपना लें, अगर उनके घरों में जो आधुनिकता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, मोबाइल फ़ोन है, ये तमाम चीज़ें अगर एक व्यक्ति के घर में उपलब्ध हैं तो उसे विकसित मान लिया जाए। लेकिन विकास का जो वास्तविक अर्थ है इन चीज़ों से काफ़ी अलग है। विकास को चार महत्वपूर्ण संदर्भों में विश्लेषित करने की आवश्यकता है। पहली चीज़ है सामाजिक विकास। विकास जब हो तो जो भी संबंधित व्यक्ति या व्यक्ति समूह है उसका सामाजिक विकास होना चाहिए, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सुना होगा, सामाजिक न्याय। हमारे देश में जाति प्रथा है। हमारा देश जो है वो जाति आधार पर टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ है। लंबे समय से हम लोगों ने जातीयता का दंश झेला है। समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें सामाजिक रूप से बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं होता रहा है। कई महापुरुषों ने इस क्षेत्र में गंभीर सामाजिक सुधार कार्य किए और उसकी बदौलत आज हमारा देश अस्पृश्यता जैसे गंभीर समस्या से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ मुद्दा जातीयता का नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। हम इन्हें देवी का स्वरूप मानते रहे हैं, लेकिन हमने इन्हें घरों में कैद कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई लोग हैं, कई ऐसे समूह हैं, जातीय समूह हैं, सांस्कृतिक समूह हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उनका विकास, उनको समाज में बराबरी का दर्जा देना विकास का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जो विकास के क्रम में जिसकी चर्चा होती है वो है सांस्कृतिक विकास। तो सांस्कृतिक विकास का तात्पर्य यह है कि जब विकास की प्रक्रिया में आप शामिल हों, जब आपका विकास हो, जब आपका आर्थिक और सामाजिक विकास हो, तो ऐसा ना हो कि आप अपने सांस्कृतिक जड़ से कट जाएं। देश में बहुत सारे ऐसे आदिवासी और दलित समूह से जुड़े हुए लोग रहे हैं जिनका आर्थिक विकास हुआ और सामाजिक विकास भी हुआ, लेकिन वो मुख्य धारा से कट गए। अगर आपने विकास के क्रम में अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को छोड़ दिया तो ये विकास के लिए अच्छी बात नहीं कही जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास से संबंधित कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। हमारे देश में कई तरह की सांस्कृतिक समस्याएं हैं।
अंधविश्वास हैं, जिसे आप सुपरस्टिशन कहते हैं, झारखंड में डायन प्रथा है, या फिर सांस्कृतिक रूप से कई चीज़ों को हम दोयम दर्जे का मानते हैं। कई तरह की सांस्कृतिक बाधाएं हैं जिसकी वजह से हम नई चीज़ों को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। कई जातियां ऐसी हैं जिनको किसानी करने में शर्म आती है, उनको धर्म, वे कहती हैं कि धर्म ने उन्हें खेती करने से रोका है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नसबंदी या फिर पल्स पोलियो के टीके नहीं को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब है लोगों के की आय में वृद्धि होना, उन्हें रोजगार प्राप्त होना, रोजगार के अवसरों के साथ साथ उन्हें एक निश्चित आय प्राप्त होना। तो समाज में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो लंबे समय से जिन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उन्हें उनके मेहनत के हिसाब से धन प्राप्त नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 70% जनता मात्र 30% संसाधनों पर कब्जा उनके कब्जे में मात्र 30% संसाधन है, जबकि 20 या 25% लोगों के हाथों में हमारे देश के 70% संसाधन है। तो ये जो असमान वितरण है संसाधनों का, धन का, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो आर्थिक असमानता कैसे कम हो, ये विषय विकास का विषय है। और चौथा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है राजनैतिक स्वतंत्रता। हमारे देश में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो अपने मन से स्वतंत्रता पूर्वक वोट नहीं करते हैं। महिलाएं हैं, वो अपने पतियों पे या घर के पुरुष सदस्यों पे निर्भर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं किसे वोट दें, किसे वोट न दें। एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस देश के हर व्यक्ति की सहभागिता हो और उसकी बात पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे सुनी जाए, ये विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा का हिस्सा है। ये उसका एक मूल तत्व है। आम आदमी को शासन की गतिविधियों में निर्णय लेने का अधिकार देना। पंचायती राज अधिनियम में इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई है और लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठाएं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार की जाने वाली योजनाओं में वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो ये 4 मूल बिंदु हैं विकास के: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। जब विकास संवाद की बात होती है तो विकास के साथ एक नया शब्द जुड़ता है, उस शब्द का नाम है संवाद। यानी कि संवाद के माध्यम से, संचार के माध्यम से नवीनतम संचार माध्यमों की मदद से विकास की प्रक्रिया को तेज करना। यानी कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो भी विकास की प्रक्रिया में शामिल हैं, संचार माध्यमों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में आधारभूत सुधार हो। यहाँ पर जो मूल तत्व है विकास संचार का, वह संचार के साथ साथ सहभागिता है। लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब संचार की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो आप सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विभिन्न संचार माध्यमों की मदद से सूचनाएं देते हैं। ये एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। आगे की बात यह है कि लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित करना
और उनको दूसरे लोगों को भी वो भागीदारी के लिए प्रेरित करें, इसके लिए तैयार करना। यानी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मुख्य लक्ष्य सूचना के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, सहभागिता के द्वारा लोगों को विकास के लिए तैयार करना और उनमें उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना है। बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं इस विषय पर, और इन डेफिनेशंस की चर्चा यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार भारी भरकम परिभाषाओं के बीच में मूल तत्व खो जाते हैं। जिस चीज़ पे मैं यहाँ इम्फेसिस करने जा रहा हूँ वो ये है कि विकास संचार में लोगों के विकास के लिए आवश्यक संवाद स्थापित किया जाता है, और इसका लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इसके माध्यम से पूरे देश का, पूरी दुनिया का वो हिस्सा जो अब तक विकास की धारा में शामिल नहीं हुआ है, मुख्य धारा में नहीं आया है, उन लोगों को मुख्य धारा में लाना। हमारे देश में कई एक्सपेरिमेंट हुए। 1940 के दशक में भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी, और रेडियो की शुरुआत के साथ ही विकास संचार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। रेडियो के माध्यम से लोगों को सूचनाएं मिलती थी, और उन सूचनाओं के आलोक में लोग अपने आप को विकास की प्रक्रिया में शामिल करते थे। 1975 में एक खेड़ा जिला है राजस्थान में, वहां के 2400 गांवों में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट में नासा शामिल थी। नासा ने उस समय एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। उस सैटेलाइट का नाम था नासा ATS-6, और इस सैटेलाइट के माध्यम से वो दुनिया भर में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही थी। उन्होंने खेड़ा जिले को, राजस्थान के खेड़ा जिले को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, और इसमें यूनेस्को भी शामिल हो गई, और इन लोगों ने उस क्षेत्र विशेष में, जिसमें 2400 गांव शामिल थे, सैटेलाइट सेट जो टेलीविज़न को कनेक्ट करते हैं, उस समय कनेक्ट करते थे, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। उन्होंने सैटेलाइट से जुड़ी हुई जो यंत्र होते हैं वो उन गांवों में भेजे, और करीब 2400 गांवों में 600 से ज़्यादा टेलीविज़न सेट लगाए गए। मैं 1975 की बात कर रहा हूँ, और बड़ी संख्या में ग्रामीण उन क्षेत्रों के ग्रामीण वहाँ आए, और उन लोगों ने टेलीविज़न को बड़ी कौतुक भरी दृष्टि से आरंभ में देखा, और वहाँ से जो सूचनाएं मिलने लगी उन सूचनाओं को ग्रहण किया, और फिर उसका इस्तेमाल अपनी खेती में, अपने सामाजिक क्षेत्र में करना आरंभ किया। ये कार्यक्रम 1975 से 76 तक, 1 साल तक चलाया गया, और इस कार्यक्रम से बहुत सारे फायदे हुए। 1 साल के बाद इस कार्यक्रम को नासा ने रोक दिया। किसानों में बड़ा विरोध हुआ कि नासा ने इस कार्यक्रम को क्यों रोका। बाद में 1982 के बाद जब भारत में टेलीविज़न सेट आने शुरू हो गए, और श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में पूरे देश में टेलीविज़न स्टेशन स्थापित हो गए, तो उस समय भारत सरकार ने कई ऐसे कार्यक्रम चलाए टेलीविज़न पे, जिसकी मदद से लोगों को ट्रेनिंग देने में मदद मिली, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का नाम था कृषि दर्शन। कृषि दर्शन प्रति शाम 7 बजे दूरदर्शन पे आता था, आधे घंटे का कार्यक्रम था, और पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम को देखते थे। उन्हें खेती की खेती के नए नए तरीकों के बारे में, बीजों के बारे में, और खाद के नए तरीकों के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी जाती थी, और इसका फ़ायदा खास करके पंजाब के किसानों ने, गुजरात के किसानों ने, आंध्र प्रदेश के किसानों ने बड़े पैमाने पर उठाया। तो जैसे जैसे टेलीविज़न का प्रचार और प्रसार बढ़ा,
डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में टेलीविज़न एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। यूजीसी के कार्यक्रम उस दौरान 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पे आते थे, जिसमें उच्च शिक्षा से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा ज्ञानदीप नाम का एक कार्यक्रम चलाया जाता था, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। आज भी आपको पता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और दूसरे कई इंस्टीट्यूशन जो हैं वो दूरदर्शन पे अपने कार्यक्रम चलाते हैं। भारत सरकार ने एक शायद 1989 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम था एडुसेट। इस सैटेलाइट का पर्पस ही था शिक्षा से संबंधित चीज़ों को दूरदर्शन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाना, और इसके बहुत फ़ायदे मिले हमारे देश को। खेड़ा में जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसको बाद में फिर झाबुआ जिले में उसको क्रियान्वित किया गया, और इस कार्यक्रम के बड़े फायदे हुए। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि और उनसे सुना जाए पहले कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या विकल्प हों, इस पे डिटेल में चर्चा हो, और उन लोगों की सहभागिता में, मतलब जिन लोगों को के जीवन में सुधार आपको लाना है, उन लोगों को इन्वॉल्व करके, उनको जोड़ करके, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं के समाधान के रास्ते तलाशना। एक पूरी लंबी प्रक्रिया है, एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और देश के कोने कोने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज देखिए, भारत सरकार के अधिकतर कार्यक्रम जो हैं वो मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसकी मदद से गांव का एक किसान सरकारी योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए झारखंड में एक वेबसाइट है, एक नॉट एग्जैक्टली वेबसाइट कहूँगा मैं उसको, एक ऐप है जिसका नाम है ENAM। अब ENAM की विशेषता ये है कि एक गांव का दूर दराज का किसान भी अपनी फसल को बेचने के लिए इस ऐप की मदद ले सकता है। अब उसको अपने फसलों को बेचने के लिए किसी शहर में के चौराहे पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने गांव में बैठकर ENAM पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, और उसकी खरीदारी, उसका मूल्य वहीं पे निर्धारित हो जाएगा, और उसकी खरीदारी कर ली जाएगी, और बाद में फिर उस उत्पाद को जिसने उस माल को खरीदा है वो ट्रकों या फिर दूसरे किसी व्हीकल से वापस ले जा सकता है। दरअसल हमें इस चीज़ में कुछ जब इस विषय पे चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, और हर डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को से जुड़ा हुआ ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मूल चीज़ यही है कि विकास संवाद संचार के द्वारा आप अधिक से अधिक लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाएंगे, और संचार माध्यमों का आप विकास की प्रक्रिया में कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको विकास का मतलब समझ में आना चाहिए। विकास का तात्पर्य सिर्फ आधुनिकता से नहीं है, पश्चिमी संस्कृति अपनाने से नहीं है। विकास का मतलब सिर्फ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या यूज करने से, पिज्ज़ा, बर्गर और तमाम चीज़ें खाने से नहीं है, बल्कि आपके जीवन में बुनियादी बदलाव लाने वाली चीज़ों से है। जैसे कि आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो, देश से अस्पृश्यता खत्म हो, लोग एक दूसरे को बराबरी की नज़र से देखें, जातीयता खत्म हो, सांप्रदायिकता खत्म हो। और अभी कोरोना का तो दौर है, तो इस दौर में देखिए कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप विकास संचार या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से संबंधित जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रोवाइड किया जा रहा है उसको देखिए, और जो मैंने बुनियादी चीज़ें कही हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसको आप अपने व्यावसायिक जीवन में, आप अपने आसपास के परिवेश में कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करके देखिए कि आपके आसपास के जो गरीब लोग हैं
उनके जीवन में आप कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे उनको आप अवेयर कर सकती हैं, कैसे उनको जो सरकार की जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, स्कीम्स हैं, उससे उनको कैसे जोड़ सकती हैं और कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी सहभागिता अधिक से अधिक हो और वो ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के अपने काम को करें। एजुकेशन का लक्ष्य सिर्फ एग्जामिनेशन देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे आप अपने जीवन में भी उतारें और इसका व्यावहारिक तौर पे इस्तेमाल भी करें। धन्यवाद।